नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है कान में होने वाले दर्द के बारे में। वो कान में होने वाला दर्द जो खासकर हम छोटे बच्चों के अंदर देखते हैं, उन बच्चों के अंदर जिनकी उम्र 10 साल से कम है। दोस्तों, एज अ पेरेंट्स आपने हम में से ज्यादातर लोगों ने इस चीज का अनुभव करा है जब हमारे छोटे बच्चों को कान दर्द में होता है। मुझे मेरी लाइव स्ट्रीम प्लस मेरे कमेंट सेक्शन में कई दर्शकों के कमेंट आए कि आप प्लीज एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर कि छोटे बच्चों में होने वाले कान दर्द की क्या दवाएं हो सकती हैं, क्या उपचार हो सकता है। दोस्तों, पहली बात तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कान दर्द, कान में होने वाला दर्द, ईयर एक, ईयर पेन, ओटाइटिस, ओटेल्जिया, ओटेल्जिया एसोसिएटेड विद ओटाइटिस। ये इतने सारे इसके टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल नाम हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये होता क्यों है, ये छोटे बच्चों के अंदर किस कारण से होता है। जो दोस्तों इसके पीछे होने वाला जो कारण है वो है कि हमारा जो ईयर होता है, हमारा जो कान, जो ऑडिटरी एपरेटस जिसको बोलते हैं, ईयर मतलब जिससे हम सुनते हैं, वो 3 भागों में विभाजित होता है। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, ये जो पिन्ना हम देख रहे हैं, इसके पीछे होता है मिडिल ईयर और सबसे अंदर होता है इंटरनल ईयर। तो जो कान है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। और दोस्तों, ये जो बच्चों में कान में होने वाला जो दर्द है, इसके होने का मुख्य कारण है मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। जो मिडिल ईयर है उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है और वहां पे सूजन आ जाती है, तभी दोस्तों हमारे छोटे बच्चों को ये जो है कान के अंदर दर्द स्टार्ट होता है। तो अब ये होती क्यों है, इनको क्यों सूजन आती है? दोस्तों, ये जो कान के अंदर सूजन जो आती है, इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो है कान के अंदर ठंड बैठ जाना। आप कभी भी आपने गौर करा होगा तो कान दर्द कभी गर्मी में बहुत रेयरली होगा, कभी भी ये गर्मी में या ड्राई वेदर में नहीं होगा, जब सूरज खिला होगा, खिली धूप होगी तब नहीं होगा। दोस्तों, ये कब होगा? ये बरसात से, खासकर एंड बरसात से गर्मी की स्टार्टिंग मतलब ठंड, मतलब पूरा आधा बरसात और ठंड के सीजन में ही होता है। दोस्तों, इस सीजन के अंदर मौसम के अंदर बहुत नमी होती है। इसके मुख्य कारण होने का यह होता है कि जो बरसात का सीजन है और ठंड का सीजन है, तो बरसात के सीजन में ये क्यों होता है? क्योंकि बरसात में नमी होती है और जो थोड़ी भी नमी अगर कान के अंदर चली जाए तो वो जो नमी है उस कान के अंदर बरसात के सीजन में एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन पैदा करती है और उसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग होता है और जो है कान के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। वहीं जो ठंड का सीजन होता है दोस्तों, उसके अंदर चलती है बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं, और जब वो ठंडी हवा कान के अंदर प्रवेश करती है तो वो ठंडी हवा से भी यही स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है, जिसके कारण हमारे बच्चों को कान के अंदर दर्द की वो लोग शिकायत बताते हैं। अब ये डिजीज का इवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब बच्चे को क्या होगा इसके अंदर, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? दोस्तों, आपका बच्चा खेलते खेलते एकदम से आपके पास आएगा कि मम्मा पापा मेरा कान के अंदर दर्द शुरू हुआ है। हो सकता है कि इनिशियली वो दर्द इतना सीवियर ना हो, उसको जब ये उसने कंप्लेंट करी ही है तो वो तेज दर्द नहीं होगा, पर वो जब दर्द की पहली कंप्लेंट करेगा उसके कुछ घंटों के बाद ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा दोस्तों, और बढ़ते बढ़ते ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा पेन और एगोनी के अंदर परेशान होने लगेगा, और आप लोग खुद परेशान होंगे उसकी तकलीफ को देख के कि भाई अब हम इसके अंदर क्या करें। दोस्तों, इस कान के अंदर होने वाले जो दर्द है, इसकी सबसे बुरी बात है कि अक्सर पेन किलर, जो एलोपैथिक पेन किलर दवाएं हैं, उनको भी ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है। अब क्या कोई तरीका है कि हम इससे बच सकते हैं? क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। जो ईयर, नोज एंड थ्रोट का जो फील्ड है, ईएनटी का फील्ड है दोस्तों, उसके अंदर एक हिदायत हर आदमी को दी गई है, पर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। वो हिदायत ये है कि चाहे कोई भी एज हो, कोई भी सेक्स हो, हर व्यक्ति के लिए एक इंस्ट्रक्शन है ईएनटी की फील्ड में कि आपको जब भी नहाएंगे आपको आपके कानों को कवर करके रखना है, आपको ईयर प्लग यूज करना है। और खासकर हमको हमारे छोटे बच्चों को ठंड और बरसात के दिनों में जब इनको हम नहलाते हैं तो इनके कानों को कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि कान के अंदर कोई भी पानी का एंट्रेंस ना हो, वहां पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो, और जिसके कारण वहां पे कोई भी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन का फिनोमिना ना हो। तो इस तरह से कानों को ढक के दोस्तों, कानों के अंदर ईयर प्लग को यूज करके हम इस प्रॉब्लम से आसानी से बच सकते हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो हमारे बच्चे हों। अब दोस्तों आते हैं सीधे इसके ट्रीटमेंट पे, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। होम्योपैथी के अंदर इसका सीधा सीधा
इलाज है दोस्तों। दो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जब आपके बच्चे को कान दर्द हो रहा हो, और आपको दोनों मेडिसिन देनी है सेपरेटली। द फर्स्ट मेडिसिन इज द पल्सेटिला 200। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला 200 4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 4 गोली दिन भर में 3 बार। और दोस्तों, जब भी आपके बेबी को ये कान का दर्द शुरू हो, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेडिकल स्टोर जाइए और ये दवाओं को अपने डॉक्टर की सलाह के बाद, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बाद लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह के कान का एक्यूट पेन की शिकायत है, तो इन दोनों दवाओं से 2 से 2.5 से 3 दिन के अंदर उसको पूर्णतः आराम मिल जाए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।